विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। क्या है? पल पल में विषाद है। देखो आप, और विषाद है इसलिए तो अवसाद है, इसलिए अवसाद है। और जहां प्रसाद मान करके तुम जी रहे हो, वहां पर देखो तुम्हारा मन खिला रहेगा। तत्काल विकारी परिणाम आ जाते हैं। ये विकृति का कारण खोजो अपने अंदर में, इतना कह रहा हूं। ये प्रतिक्रमण करते हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण करते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, झूठ बोलते हैं हम, है? अंदर से विकार तुम्हारे नहीं जा रहे, बुराई नहीं हो रही, साफ नहीं हो रही है, और फिर भी कहते हो तुम तस्मिच्छामि दुक्कडम। शब्दात्मक द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अभी तक भाव प्रतिक्रमण नहीं किया। और भाव प्रतिक्रमण का मतलब है कि वास्तव में मैं पापिष्ठ दुरात्मा जड़ दिया माया बिना। वहाँ शब्दों में हम कह लेते हो, कोई तुमसे पापी कह दे तो बुरा लग जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और भगवान के सामने हम पंक्तियाँ बोल रहे हैं, पापिष्ठ दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लोभिना, रागा द्वेष मलि मसेन मनसा दुष्कर्म या निर्मितम, त्रिलोक यादिपते जिनिंद भक्ता श्रीपाद मूले दानिंदापुर महम जहाँ में सत्यम बरवर्तिशु सतपते। वहाँ पर पंक्तियाँ चलती हैं, और इधर गुरु ने डांट दिया तो बस वही के वही, या बड़े ने टोक दिया तो वही के वही, सब बेकार हो जाता है। अरे तुम तो अपने आप को कह रहे थे वहाँ पर मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, दुरात्मा हूँ, लोभी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, दुष्कर्म मेरे से हो जाते हैं, दुर्मन है मेरा। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके चरणों में उन समस्त बुराइयों का विसर्जन करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो मेरे पूरे निंदा करा पूर्वक छोड़ता हूँ। छोड़ कहाँ रहे हो? जोड़ रहे हो तुम तो, जोड़ रहे हो। बरबतिशु सतपते, मैं हमेशा तत्पथ पर चलूंगा, सतपथ पर चलूंगा। देखिए शब्दात्मक शैली बहुत, लेकिन जब भावात्मक परिणति होगी तब तुम भगवान बनोगे। इससे भावात्मक से भगवान बनोगे, इस बात का ध्यान रखना। शब्दात्मक से द्रव्य, कोरा द्रव्य चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा भावात्मक परिणति से होगा। और जब भावात्मक परिणति अच्छी होती है तो बहिरंग में भी परिलक्षित होता है। क्या होता है? बहिरंग में परिलक्षित होता है। ज्ञानी बैठ जा। हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध हो, कैसे परिष्कृत हो, इस बात पर मुझे चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, चिंताओं में डूब जाता है मेरा मन। चिंतन नहीं करोगे तो चिंता तो होगी ही। जबकि मन का कार्य क्या है? शुद्ध ज्ञान है। क्या है शांतिलाल जी? मन का कार्य शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध मनिंद्रियस्य, शुद्धम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रियस्य, मन का कार्य शुद्ध ज्ञान, शुद्ध गोचर पदार्थ। चिंतन करो, उसका चिंतन करो। मन में शुद्ध को रखोगे तो तुम्हें अपनी शुद्ध बनी रहेगी। और मन में शुद्ध को नहीं रखते हो, विस्तृत हो जाते हो। और विस्तृत भी नहीं, यहाँ पर भूलने की याद, भूल जाते हैं। मन में शुद्ध ज्ञान नहीं चलता है। मन में तो कुज्ञान बसा है। क्या बसा है? कुज्ञान, कुबुद्धि है। तत्काल काम कर जाती है कुबुद्धि, सुबुद्धि काम नहीं करती है।
और जब चिंता आती है तो अवसाद आता है, अवनय आती है, अवज्ञा आती है, बुराइयां आती है। ये चिंता की देन है। चिंता का बीज क्या क्या उत्पन्न कर देता है, और चिंतन का बीज, ध्यान रखना दोनों में कितना अंतर है। दोनों ही बीज है, दोनों ही बीज है, लेकिन एक दुखों को पैदा करता है, दुखों की फसल तैयार हो जाती है, और एक सुख और आनंद से भर देता है, सुख और आनंद से भरता है। ध्यान देना, क्या करना है जीवन के लिए, उसी अंतर को समाप्त करना है ज्ञानी, उसी अंतर को समाप्त करना है। बैठ जाओ ज्ञानी हो, इसी अंतर को समाप्त करो। बहुत की है हमने चिंताएं, लेकिन चिंतन तो नहीं किया अभी तक। चिंता बुद्धि को खाक करती है, चिंता ज्ञान को भी नष्ट कर देती है। चिंता नष्टे ज्ञानम, चिंता नष्टे बलम, ज्ञान को नाश करती है, बल शक्तिहीन कर देती है। चिंता में व्यक्ति खोखला हो जाता है, क्योंकि चिंता घुन की तरह होती है। घुन जहाँ लग जाए वहाँ पर खोखला हो जाता है, अंदर के पावर को भी समाप्त कर देती है चिंता। मानसिक शक्ति भी समाप्त हो जाती है उसकी। जो चिंता में डूबा रहता है वो अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। चिंता बुद्धि को खा जाती है, नष्टे बुद्धि व्याधिर्भवति चिंतिया। ये ज्ञानांकुश स्त्रोत की गाथा है। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, देखो जो चिंतन करता है ना, उसका मानसिक बल भी अच्छा रहता है, पावर अच्छा रहता है। चिंतन से चलता है साधक। किससे? चिंतन से चलता है साधक। ध्यान देना, चिंता से चलता है संसार। संसार चल रहा है, क्योंकि आपका संसार भी बढ़ता है तो किससे? और चिंतन हो जाए तो संसार क्या करना है? चिंतन निजरा का साधक बनता है। चिंतन अनुप्रेक्षा में ले जाता है। चिंतन सबसे बड़ा स्वच्छता का अभियान है। मैं अंदर की गंदगी की सफाई की बात कर रहा था। उसके लिए क्या कारण है? एकमात्र चिंतन ही तो है। हम चिंतन से साफ कर सकते हैं और चिंता से गंदगी को भर सकते हैं। ढेर के ढेर लग रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं है, सोच नहीं पा रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों में कितना ढेर लगा हुआ है, और लगाते भी चले जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। घर के बाहर कचरा पड़ा हो तत्काल डांटते हो, ये कचरा कहाँ? घर के कोने में कचरा हो तो यहाँ गंदगी पड़ी है, सफाई करो। कोने कोने में आप गंदगी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अंदर के कोने कोने में गंदगी को नहीं ढूंढ पा रहे। अंदर के कोने को भी झांक करके देखो ज्ञानी, झांक करके देखो। शशि भैया, हाँ, झांक करके देखो। ये मनुष्य भाव मिला है, किस लिए मिला है?
चिंतन करो, हर श्रावक को चिंतन करना चाहिए, हर साधक को चिंतन करना चाहिए। साधक को तो पल पल पे और चिंतन करना चाहिए कि मैं साधना के पल पर आ रहा हूँ, मैं साधना क्या कर रहा हूँ। भावनाएं अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, वात्सल नहीं है, स्नेह नहीं है, भैयावृत्ति नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है, अनुशासन नहीं है, चिंतन और मंथन नहीं है, समर्पण और भक्ति नहीं है, तो समझना हमारे जीवन में क्या हमने किया, क्या पाया। गरहा का मतलब दोषों की आलोचना, गुरु के चरणों में पश्चाताप करना, हे गुरुदेव हमसे ऐसा ऐसा होता है, गलती हो गई ऐसे। गुरु साक्षी पूर्वक किए जाते हैं अपने दोषों की निंदा, आत्म साक्षी पूर्वक करना निंदा है, और गुरु साक्षी पूर्वक गरहा है। ये दोनों में अंतर है। ये भाव नहीं आ रहे, कितना भी तुम सफ़ेद पहन लो, अंदर की सफ़ेदी नहीं तो कुछ भी नहीं है। बाहर के सफ़ेद से तो बगला भी सफ़ेद है, तो उसका मोक्ष हो जाएगा, निद्रा हो जाएगी क्या? नहीं होगी। ये बाहर की सफ़ेदी नहीं, अंदर की सफ़ेदी ही काम में आती है। हर साधक के लिए सोचना चाहिए। बाहर में हम कितने भी अच्छे बैठ जाएं, आसन लगा करके बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं, सबके सामने बहुत अच्छे दिखने लगे, लेकिन अंदर तुम क्या हो उसको पहचानो। उसको पहचानो कि हम साधक है कि नहीं है, वास्तव में रत्नात्रय का तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे अंदर, हमारे परिणाम उज्जवल हो रहे कि नहीं, हम अच्छा सोच रहे कि नहीं सोच रहे हैं। ध्यान रखना। अच्छे से हम बोल नहीं पा रहे हैं, साधक से नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छे से चर्चा नहीं कर पा रहे, अच्छे से हिल मिल पा नहीं रहे, भैयावृत्ति नहीं, वात्सल नहीं, स्नेह नहीं, क्या है? क्या सीखा हमने, क्या पाया हमने? ये चिंतन करो। क्या करो? ये चिंतन करो। विनय नहीं, अवज्ञा कर रहे हैं हम, अवज्ञा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। छोटे से एक अहंकार के कारण अनादर करने बैठे हैं। चिंतन नहीं बन पा रहा है, कितना पाप कर रहे हैं जीवन में हम। तो क्या चल रहा है ये सोचो। मन की सफाई की बात चल रही है, सेंट मत डालो। यही बात मैं आपसे कर रहा हूं। समय हो गया, इसलिए मन को मांजने की बात चल रही है कि मन को मांजो, स्वच्छ करो। मन को मांजने से ही काम बनेगा। तन को कितना भी घिसते रहो, तन गोरा होना चाहिए, तन गोरा होना चाहिए, चमकना चाहिए। क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, घिस लो, रगड़ो, क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। तन के उजलों से मोक्ष नहीं होता है, मन का उजला मोक्ष जाता है। किसका? मन का उजला मोक्ष जाएगा। तन का उजला और मन का काला है तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। ध्यान रखना। मन कितना मचा है, मन कितना उजला हुआ है, ये मापदंड है तुम्हारा साधना का। किसका? साधना का मापदंड अगर यही है तो मन कितना स्वच्छ हो रहा है, कितना उजला हो रहा है। उजला है, अरे तन काला रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तन के काले और मन के गोरे मोक्ष जाते हैं, किंतु तन के गोरे और मन के काले कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। सोचो, चिंतन करो। यही बात कर रहा हूँ, चिंतन करो। हम चिंता में डूबते हैं, चिंता से गंदगी बढ़ती है, सफाई नहीं। चिंतन की बुहारी लेकर के चलो। क्या कह रहा हूं ज्ञानियों? चिंतन की बुहारी लेकर के चलो, जहां तुम्हें कचरा देखे वहां साफ कर दो। देखो
तुम मोक्ष के पास पहुंच जाओगे, समय नहीं लगेगा ज्ञानी हो। महावीर भैया क्या करना है, एक बुहारी लेकर के चलना है, ठीक है। उससे जितनी भी गंदगी अगर जमा हो जाती तत्काल साफ कर देना। हल्के होते चले जाओगे, वजनदार नहीं होगे, अन्यथा बहुत भारी हो जाओगे। बोले हम बहुत हल्के हैं, नहीं, मन से बहुत भारी हो। ये मन को वजनदार मत बनाओ, मन को वजनदार नहीं बनाओ, वजनदार बना लो चल जाएगा, हाँ? वजनदार नहीं होना चाहिए। मन का वजन बहुत भारी होता है, लगता बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन वो मन का भारी हो तो नरक चला जाता है, नरक चला जाता है। इसलिए मन से हल्के होना है। क्या होना है? जो मन से जितना हल्का होता है ना, उतना ही वो ऊपर उठता है, ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव उसका उतना ही बनता चला जाता है। इसलिए हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने मन को साफ करने के लिए चिंतन तैयार करो, पल पल में चिंतन करो, आगम के हर शब्द को लेकर के चिंतन करो अपने जीवन में, संसार के किसी भी परिणमन को लेकर के चिंतन करो, ऊर्जा मिलेगी, ताजगी मिलेगी, और चिंता रहेगी तो तुम जल जाओगे, खाक हो जाओगे, राख बन जाओगे। इसलिए चिंता से हट करके चिंतन की ओर बढ़ें और मन को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को शुद्ध करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सतेभ्यः।